हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कूल रेमेडीज बाय रेखा में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसा हेयर मास्क शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन को रिंकल फ्री स्किन बनाएगा। अगर आपकी स्किन में ग्लो नहीं है तो आपकी स्किन को ग्लो देगा। अगर आपकी स्किन में टाइटनिंग इफेक्ट नहीं है, यानी कि आपकी स्किन लटकी लटकी है, तो आपको वो टाइटनिंग इफेक्ट देगा। इस फेस मास्क का इस्तेमाल आप 25 की उम्र के ऊपर के जितने भी लोग हैं वो कर सकते हैं, चाहे वो जेंट्स हो चाहे वो लेडीज हो, ये दोनों ही इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 25 से कम उम्र वालों को जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी स्किन में कोई भी एजिंग इफेक्ट नहीं दिखता है। मोस्टली जो एजिंग इफेक्ट दिखता है, यानी कि हमारी जो फाइन लाइंस होती है, हमारे लेडीज, खासकर ये लेडीज में दिखती है, उनकी हेल्थ इश्यूज की वजह से होती है या फेस पे ज्यादा केमिकल यूज करने की वजह से होती है। इन दो चीजों की वजह से हमारे फेस पे, हमारी स्किन में झुर्रियां यहाँ झुर्रियां दिखती हैं। तो ये अगर आप फेस मास्क का इस्तेमाल करते हैं वीक में 2 बार, अगर जिनकी ज्यादा झुर्रियां वाली स्किन है तो उसको आप वीक में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आपका फेस पे सिर्फ अभी अभी रिंकल आने लगे हैं तो आप इसका हफ्ते में 1 बार इस्तेमाल कीजिएगा। तो ये आपके फेस पे वो झुर्रियों को, यानी कि आपकी एजिंग प्रोसेस को कम करता है ये फेस मास्क। अब मैं बता दूं कि ये फेस मास्क को आपको बनाना कैसे है, अप्लाई कैसे करना है। तो इसके लिए आपको अपना शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो देखिएगा, क्योंकि आप अगर बीच में स्किप करके देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि इसको बनाना कैसे, इसको लगाना कैसे है। और ये बता दूं कि ये जो फेस मास्क है आपके घर की सामानों से ही बना हुआ है। इसमें जो भी सामान डला हुआ वो आपका नेचुरल है। तो देखते हैं कि इस फेस मास्क को बनाने के लिए आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। पर उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले, और साथ में बेल नुमा घंटी को जरूर दबाएं। आपका एक लाइक मेरे लिए बहुत मायने रखता है, मेरे मोटिवेशन के लिए। इस फेस मास्क को बनाने के लिए सबसे पहले चाहिए आपको कच्चा अंडा। दूसरा है आपको 1 से 1.5 चम्मच के करीब दही। तीसरा आपको चाहिए मुल्तानी मिट्टी। अगर आपकी स्किन ड्राई है तो आपको चाहिए हनी। इन चारों के अलावा इस फेस मास्क में और किसी चीज की जरूरत नहीं है। ये 4 ही सफिशिएंट है आपके फेस को ब्राइटनिंग टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए। तो देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले आपको लेना है कच्चा अंडा। कच्चे अंडे का आपको सिर्फ सफेदी लेनी है, आपको पीला भाग उसका नहीं लेना है। अंडे की जो सफेदी होती है ये आपकी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट देती है। इसके बाद आपको लेना है 1 चम्मच के करीब दही। दही आपकी स्किन में ग्लो करती है, इसलिए इसमें दही का इस्तेमाल किया जाता है। मैं 1 चम्मच के करीब इसमें दही ले रही हूं। इसके बाद मैं इसमें लूंगी 1 चम्मच मुल्तानी मिट्टी। एक चम्मच के करीब मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी आपको स्किन में ये भी टाइटनिंग इफेक्ट देती है। आपकी स्किन अगर ऑयली है तो ये आपकी स्किन में ऑयल को बैलेंस करती है, इसलिए मुल्तानी मिट्टी ऐड की जाती है। अब मेरी स्किन ड्राई है तो मैं ड्राई स्किन के लिए इसमें 1/2 चम्मच के करीब हनी ले रही हूं। अगर आपकी स्किन ऑयली है तो आप इसमें हनी का इस्तेमाल ना करें, इसमें आप नींबू की कुछ बूंदे ऐड कर सकते हैं अगर आपकी स्किन ऑयली है तो। लेकिन मेरी स्किन ड्राई है तो मैं इसमें हनी का इस्तेमाल कर रही हूं। इसके बाद आपको इन चारों को अच्छे से मिलाना है, यानी कि इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनना चाहिए। थोड़ा सा दिक्कत होती है लेकिन स्मूथ पेस्ट बन जाता है इसका। मेरा ये फेस मास्क रेडी हो गया है। अब मैं इसको लगाने से पहले आपको कुछ बातें बता दूं कि इसको लगाने के बाद आपको बिल्कुल भी बात नहीं करना है, क्योंकि ये आपकी फाइन लाइंस को ठीक करने के लिए है। तो अगर आपने इस मास्क को लगाने के बाद बात की तो इसमें ना लाइनिंग पड़ जाएंगी। अगर मास्क में लाइनिंग पड़ी, यानी कि आपके फेस पे लाइनिंग पड़नी स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि इस पैक को लगाने के बाद आपको कोई भी बात नहीं करनी है। और इसको आप जब भी लगाएं तो आप इसको अपर डायरेक्शन में लगाएं, नीचे की तरफ ना लगाएं, इसको अपर डायरेक्शन में लगाएं। ये आपको 2 बातें हमेशा याद रखनी है। तो देखते हैं कि इसको लगाते कैसे। आप चाहे तो ब्रश की हेल्प से लगा सकते हैं या फिर आप
हाथ से भी लगा सकते हैं। मैं ब्रश से लगा रही हूँ, आप देख रहे हो मैं इसको अपर डायरेक्शन में लगा रही हूँ। ये आपकी स्किन जो आपकी लूज हो चुकी है ना, ये आपकी स्किन को टाइट करेगा। अगर आपने जैसे इसको अप्लाई किया, ये आपकी स्किन को वैसे ही रखेगा। तो आप देख सकते हो कि मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ। जैसे मैं अप्लाई कर रही हूँ आपको भी वैसे ही अप्लाई करना है। आप इस पैक का इस्तेमाल हफ्ते में 2 बार कर सकते हैं। अगर आपके फेस पे रिंकल ज़्यादा हैं तो आप इसको हफ्ते में 2 बार इस्तेमाल कीजिए। अगर आपके फेस पे रिंकल कम है तो आप हफ्ते में इसका 1 बार ही इस्तेमाल कीजिए। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि कोई भी फेस पैक इस्तेमाल करने से पहले आपको उसका पैच टेस्ट कर लेना ज़रूरी है। मैं ये फेस पैक अपने स्किन के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। मेरी स्किन ड्राई टू नॉर्मल है, तो मैंने उसके अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें मिलाई हुई है। अगर आपकी फेस ऑयली है तो आप उसके अकॉर्डिंग इस पर चीज़ें मिलाइएगा। मैंने अपनी फेस के अकॉर्डिंग इसमें चीज़ें मिलाई हुई है। चाहे कोई भी, चाहे मेरी बताई हुई रेमेडी हो, चाहे वो किसी और की बताई हुई है, अगर अपने फेस पे इस्तेमाल करने से पहले आपको उस चीज़ का पैच टेस्ट ज़रूर कर लीजिएगा, तब आप इसको अपनी स्किन पे अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये पैक आपका ज़्यादा बन गया हो तो आप इसे 1 दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। 1 दिन से ज़्यादा ना रखें इसे स्टोर करके, क्योंकि इसमें अंडा है, उसकी स्मेल आने लगती है। अगर आपको नहीं पता कि आपकी स्किन पे क्या सूट करता है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस पैक को आपको अपने फेस पर सूखने तक रहने देना है, यानी कि 15 से 20 मिनट तक आप इसको अपने फेस पे ऐसे रहने दीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आप नॉर्मल वाटर से अपने फेस को वॉश कर लीजिए। फेस धोने के बाद मैं दिखाती हूँ कि मेरा फेस कैसा लग रहा है। तो आप देख लीजिए मेरे फेस पे इसका रिजल्ट। फेस धोने के बाद आपको कोई भी मॉइस्चराइजर लगा लेना है। मैं यहाँ पर एलोवेरा जेल लगा रही हूँ। आपके पास जो भी है, जो भी आप यूज करते हो मॉइस्चराइजर, आप वो अप्लाई कर लीजिए। अगर आप इसको हफ्ते में 2 बार यूज करेंगे तो आपके जितने भी फाइन लाइंस या आपकी झुर्रियां हैं वो धीरे धीरे करके चली जाएंगी। आपकी स्किन पे जो आपकी लटकी हुई है स्किन, वो उसको आपको टाइटनिंग इफेक्ट देगा। और आपका जो कलर है ना, दही से वैसे भी कलर फेयर होता है, उसमें अगर चुटकी भर हल्दी डाली जाए, आप उसको वैसे भी अप्लाई करेंगे तो आपके कलर में बहुत इम्प्रूवमेंट होता है दही और हल्दी को मिलाकर लगाने से। अब कुछ लोग बोलेंगे कि भाई हम तो अंडा खाते नहीं है, तो हम क्या करें। जो लोग अंडा नहीं खाते हैं वो लोग फ्लैक्सीड जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं अपने फेस में टाइटनिंग इफेक्ट देने के लिए या अपने फेस से रिंकल हटाने के लिए। मैं इस पैक का इस्तेमाल 15 दिन में 1 बार करती हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे ज़्यादा रिंकल नहीं है। पहले थे तो मैं इसका रेगुलर बेसिस पे इस्तेमाल करती थी। अब मेरे फेस पे रिंकल नहीं है तो मैं इसका 15 से 20 दिन में 1 बार इस्तेमाल करती हूँ। जब मुझे लगता है कि मेरे फेस पे लाइंस पड़नी स्टार्ट हो गई है, एजिंग प्रोसेस दोबारा चालू हो गया है, तो मैं इसको इस्तेमाल कर लेती हूँ और अपनी फाइन लाइंस को गायब कर देती हूँ। आप भी घर बैठे अपनी फाइन लाइंस को इजिली रिमूव कर सकते हैं। अगर उम्र ज्यादा हो गई तो उनका हम कुछ नहीं कर, बढ़ती उम्र का हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आपकी उम्र से पहले अगर आपकी फेस पे झुर्रियां आ गई हैं तो आप उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं अपनी फेस से इस पैक का रेगुलर इस्तेमाल करके। पहले मैंने बताया है कि जो अंडा नहीं यूज कर सकते वो फ्लैक्सीड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्लैक्सीड दिखा देती हूँ कि कैसी होती है। कुछ लोगों को नहीं पता कि फ्लैक्सीड यानी कि अलसी के बीज ऐसे होते हैं। ये अलसी के बीज होते हैं, इनको फ्लैक्सीड भी बोलते हैं। फ्लैक्सीड जो होते हैं हमारे हेयर, हमारे स्किन और हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा न्यूट्रिशन माना जाता है इसमें। तो आपने देख लिया कि आप अपने फेस पे कैसे रिंकल रिमूव कर सकते हैं, कैसे अपनी स्किन को टाइटनिंग इफेक्ट दे सकते हैं, अपनी स्किन में ब्राइटनिंग ला सकते हैं। तो आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा।